एक लड़का अपनी माँ को लेकर ट्रेन में चढ़ जाता है। उसकी माँ को सीट नहीं मिलती है तो माँ परेशान होकर टॉयलेट के पास फर्श पर नीचे बैठ जाती है। यह देखकर वह लड़का बहुत परेशान और उदास हो जाता है। वह डब्बे के अंदर जाता है और वह वहाँ टीटी साहिबा को लोगों की टिकट चेक करते हुए देखता है तो उसके पास जाकर बोलता है कि टीटी साहिबा, आप मेरी माँ के लिए सीट का इंतजाम करा दीजिए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। यह सुनकर वह महिला जब ऊपर की तरफ उस लड़के की तरफ देखती है तो वह लड़का हैरान हो जाता है। वो उसके तोते उड़ जाते हैं, उसे असमंजस में पड़ जाता है क्योंकि वह महिला और कोई नहीं थी, वह उसकी पहली पत्नी थी जिसको उसने 4 साल पहले तलाक दे दिया था। दोस्तों, ये मार्मिक और दर्द भरी कहानी, इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलता है। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कहानी में विशाल नाम का लड़का और अपने माँ बाप और भाई के साथ रहता है। दोस्तों विशाल पढ़ाई में बहुत होशियार होता है। वो पढ़ लिख कर सरकारी अफसर बनना चाहता है। इसके लिए उसके माँ बाप उसके पीछे खूब पैसा खर्च करते हैं। दोस्तों विशाल की पढ़ाई पूरी हो जाती है, विशाल पढ़ लिख कर एक अफसर बन जाता है और वह शादी के योग्य हो जाता है। तो विशाल सोचता है, कहता है कि मैं अब शादी करूंगा तो बगैर दहेज की करूंगा, मैं लड़की वालों से कोई दहेज नहीं लूँगा। इस पर उसकी माँ बोलती है, बेटा तू तो पागल हो गया है, हमने तेरी पढ़ाई के पीछे इतना सारा पैसा खर्च किया है और तू शादी करके बगैर दहेज की, ये पैसा हम कहाँ से निकालेंगे, तेरी शादी से तो निकालेंगे। इस पर माँ बेटे दोनों में बहस होने लगती है और बेटा अंत में कहता है कि माँ मैं शादी तो बगैर दहेज की ही करूँगा। विशाल अपने रिश्तेदारों से बोल देता है कि मेरे लिए आप बगैर दहेज की शादी का इंतज़ाम कीजिए और बगैर दहेज की लड़की देखिए जो बहुत सुंदर और सुशील होनी चाहिए। इस पर वो एक रिश्तेदार शालिनी नाम की लड़की के घर चला जाता है। शालिनी बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लड़की होती है। उसका पिता सब्जी बेचने का काम करता है। वह ज़्यादा अमीर तो होते नहीं लेकिन ठीक ठाक होते हैं। वो रिश्तेदार उस शालिनी के पिता से कहता है कि आप अपनी लड़की का रिश्ता करना चाहते हो तो मैं आपको एक लड़का बता देता हूँ। तो शालिनी का पिता बोलता, मेरे पास अभी शादी का बंदोबस्त नहीं है, शादी में करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, दहेज चाहिए। इस पर वह रिश्तेदार बोलता है कि मेरे पास एक ऐसा लड़का है जो बगैर दहेज के शादी करना चाहता है। इसे देखकर वो शादी के लिए हाँ करने लगता है और कहता है कि कौन लड़का वो। तो वह रिश्तेदार बोलता है कि वह लड़का सरकारी नौकरी में है तो वो बहुत दहेज लेगा, वो तो मानेगा नहीं। इसे देखकर वो कहता है नहीं, वो लड़का दहेज के खिलाफ है। इसे सुनकर वह शालिनी का पिता खुश हो जाता है और वह कहता है कि हम गरीब की बेटी भी सरकारी अफसर के घर में जाएगी, वहाँ मौज से रहेगी, आराम से रहेगी, खुशी से रहेगी, मेरी बेटी का जीवन खुशहाल हो जाएगा, और शादी के लिए हाँ कर देता है। वह रिश्तेदार जब विशाल के पास आता है और विशाल को यह सारी बातें बताता है और शालिनी का फ़ोटो दिखाता है। शालिनी का फ़ोटो देखते बहुत सुंदर लगता है और वो शादी के लिए राज़ी हो जाता है। कुछ दिन बाद शालिनी और विशाल की शादी हो जाती है। शालिनी शादी करके विशाल के घर में आ जाती है। शालिनी और विशाल दोनों एक दूसरे से बहुत खुश रहते हैं और विशाल अपनी पत्नी से बहुत प्यार और इज्जत करता है। लेकिन दूसरी ओर उसकी माँ, विशाल की माँ, शालिनी को दहेज ना लाने के कारण उससे चिढ़ती रहती है, उससे परेशान रहती है। विशाल जो है अपना रोज़ाना ड्यूटी चला जाता है। दिन में उसकी पत्नी और सासू माँ घर में रहते हैं और विशाल की जो माँ होती है वो शालिनी को परेशान करती रहती है। वो उसे भला बुरा कहती है, तुझ दहेज लेकिन नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तू बगैर दहेज के मेरे घर में आगे, इस तरह की बातें करती रहती है। शालिनी कोई भी काम करती है तो जैसे वो साफ़ सफाई पोछा करती है तो उसके पीछे से कूड़ा फैला देती है, कपड़े धोती है तो गीले कपड़ों को तार से नीचे गिराकर उनको गंदा कर देती है। इस तरह वो परेशान करती रहती है। और कुछ दिन तो शालिनी इस बात को देखती है और वह कहते हैं छोटी छोटी बातों को किससे क्या कहना। जब उसकी सास की ये सारी हदें ज़्यादा बढ़ जाती हैं और शालिनी का इंसान की घट हो जाती है, शालिनी की सब्र का बांध टूट जाता है, तो वह अपने पति से कहती है कि आपकी माँ मुझे बहुत परेशान करती है और मुझे दहेज ना लाने का ताने मारती रहती है। मैं घर में कोई भी काम करती हूँ, साफ़ सफाई झाड़ू पोछा करती हूँ तो पीछे से कूड़ा करकट फैला देती है और मैं कपड़े धोकर तार में सुखा देती हूँ तो उनको गिरा के बुरा गंदा कर देती है। इस तरह मुझे परेशान करती रहती है। इस पर विशाल अपनी माँ से कहता है कि माँ आप शालिनी को इस तरह क्यों परेशान करती हो, वो कोई भी काम करती है आप उसको उल्टा कर देती हो। इस पर विशाल की माँ बोलती है, बेटा मैं कुछ नहीं करती, तुम्हारी बहू तो झूठ बोल रही है, बेकार की मुझे बदनाम कर रही है। तो विशाल अपनी पत्नी के पास आता है। माँ तो कह रही है कि वो कुछ नहीं करती, आप तो बेकार झूठ बोल रही है। इस पर
विशाल अपनी पत्नी का विश्वास नहीं करता, अपनी माँ का विश्वास कर लेता और कहता है कि, और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम कोई बात नहीं, आराम से रहो, मेरी माँ तो बूढ़ी है, सुधर जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है, धीरे 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 वो सुधर जाएगी। इस पर कुछ दिन और ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन दोनों सास बहू में ऐसी लड़ाई हो जाती है और वो इतने बुरे बुरे ताने मारती है कि शालिनी परेशान हो जाती है। यह देखकर शालिनी खुद को ख़त्म करने की सोचती है और वह कुछ जहरीला पदार्थ खा लेती है। जहरीला पदार्थ खाने से उसकी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अस्पताल में भर्ती हो जाती है और विशाल भी वहाँ आ जाता है। जब शालिनी अस्पताल में ठीक हो जाती है तो अस्पताल के कमरे में वो विशाल को देख के रोने लगती है और उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि विशाल, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, क्योंकि तुम्हारी माँ मुझे बहुत परेशान करती है, तुम भी मेरा साथ नहीं देते हो, तो मुझे अब तुम तलाक दे दो, मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ। शालिनी वहीं से अपने घर चली जाती है और वह अपनी माँ की बातों में आ जाता है, क्योंकि उसकी माँ ने उस पर प्रेशर बनाया हुआ था। उसकी माँ ने उसके लिए दूसरा रिश्ता देख रखा था। विशाल की माँ विशाल का दूसरी शादी करा देती है, क्योंकि वह शालिनी दहेज नहीं लेके आई थी, इसलिए वो उसकी दूसरी शादी करा देती है। और अब वहाँ से दहेज तो उसे बहुत मिलता है, लेकिन पत्नी अच्छी नहीं मिलती। वो दूसरी वाली पत्नी होती है विशाल, और विशाल की माँ से लड़ाई झगड़ा करती रहती है और उनसे भला बुरा बोलने लगती है। और कई बार तो उसने विशाल की माँ पर हाथ भी उठा लिया था। इन सब बातों से परेशान रहते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो विशाल की जो माँ होती है वो लातों की भूत होती है, वो बातों से क्यों मानेगी। क्यों प्यार करने वाली बहू जो शालिनी थी उससे तो वो जलती थी, भला बुरा कहती थी, लेकिन अब उसके पास इस तरह की बहू आ गई थी जो उस सास को ही सुधारने वाली थी। वो जो दूसरी वाली बहू थी उस विशाल की माँ पर हाथ उठाती थी, जो जोर से धमकाती थी, डराती थी, सब करती थी और कई बार उसे धक्का देकर गिरा भी दिया करती थी। दोस्तों, शालिनी की दूसरी पत्नी, क्या नाम है, विशाल की दूसरी पत्नी और विशाल की माँ के बीच में एक दिन कहासुनी हो गई थी, जिस पर विशाल की दूसरी पत्नी ने उसको धक्का मार के सीढ़ियों से गिरा दिया। उसकी अंदर कोई पसलियों में गुम चोट आ गई थी, जिसके कारण वो बहुत परेशान थी और गांव में उसका काफ़ी इलाज कराया था, लेकिन सही नहीं हो रही थी। विशाल ने कहा, माँ जी आपको मैं शहर दिखा के ले आता हूँ। शहर दिखाने के लिए उसे ट्रेन में ले गया था, जहाँ उसे सीट नहीं मिली थी। सीट ना मिलने के कारण विशाल की माँ नीचे ज़मीन पर फर्श पर बैठ जाती है और वह टीटी साहिबा के पास जब सीट के लिए जाता है तो वह टीटी साहिबा को कोई और नहीं होती, विशाल की पत्नी शालिनी होती है। विशाल अपनी पत्नी को देखकर हैरान हो जाता। वो कहता है, शालिनी तुम यहाँ कैसे। शालिनी बोलती है कि तुमसे अलग होने के बाद मैं कुछ दिन उदास रही और फिर मैंने सोचा कि इस उदास रहने से क्या फ़ायदा। मैंने फिर अपना पढ़ना लिखना शुरू कर दिया और पढ़ लिख के मैंने रेलवे में वैकेंसी निकली, वहाँ पे मैंने फॉर्म भर दिया और रेलवे में मैंने टेस्ट क्लियर करने के बाद मैं वहाँ पे नौकरी लग गई। अब मैं यहाँ आपके सामने इस तरह से हूँ। तो वो कहता है कि तुम कैसे हो, क्या हालचाल है तुम्हारा। तो शालिनी कहते मैं बढ़िया हूँ। शालिनी विशाल से उसका हालचाल पूछती है। विशाल ने होता है, मैं सब ठीक हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं माँ की तबीयत ख़राब उसे दिखाने के लिए आया हूँ। तो वह कहती है, माँ जी आपके साथ है। तो माँ जी से मिलने के लिए जाती है, माँ जी के पैर छूती है। जब माँ जी के पैर छूती है तो वह कहती है बेटा ये कौन है। तो विशाल कहता कि माँ आपने पहचाना नहीं, ये आपकी पहली पत्नी शालिनी है। वो शालिनी को देखकर रोने लगती है और कहती है, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया। मुझे तुम जैसे हीरे को छोड़ना नहीं चाहिए। तुम तो एक बहुत ही कोहिनूर हीरा हो, तुमने मेरी बहुत इज्जत की थी, लेकिन मैं दहेज में लालची हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हारी कोई इज्जत नहीं की और तुम्हें घर से निकाल दिया। इस पर शालिनी अंदर अंदर तो खुश होती, लेकिन वो बाहर से कुछ नहीं कहती, क्योंकि जो जैसा करता उसके साथ वैसा ही होता। शालिनी इस तरह की औरत थी। शालिनी बहुत ही अच्छी थी, वो किसी को बुरा नहीं कहना चाहती थी। दोस्तों, शालिनी कहती है, माँ जी जो हुआ कोई बात नहीं, अब आप कैसे हो। वो कहते, तुम्हारे जाने के बाद हमने विशाल की दूसरी शादी कर ली। विशाल की दूसरी पत्नी इतनी बेकार थी, वो दहेज तो पूरा लेके आई थी, लेकिन वो इतनी बेकार और बुरी थी कि वो हमें मारा पीटा कर लड़ाई झगड़ा करती थी और हमें तो वो दहेज का लालची बोलती। तुमने पहली पत्नी को इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो दहेज नहीं लेके आई थी, मुझे इसलिए रख रहे हो क्योंकि मैं दहेज लेके आई हूँ, तो मैं तो इस तरह ही रहूँगी, इस तरह का मेरा व्यवहार रहेगा। वो अपने दहेज में बहुत घमंडी औरत हो गई थी। दोस्तों, जब शालिनी ये बात सुनती है, वो कहती है कि अगर तुम्हारी शादी ना हुई होती और तुम्हारे बच्चे ना होते तो मैं तुम्हारे साथ
रह लेती, लेकिन अब तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूँगी। वह वहाँ से उन दोनों की बात सुनकर वहाँ से उस सीट से उठ जाती है और उन दोनों को सीट पर बैठा के वो वहाँ से अपना लोगों की टिकट चेकना शुरू कर देती है। दोस्तों, हमें दहेज के लालच में नहीं आना चाहिए। दहेज के लालच से हम हीरे जैसे शालिनी जैसी बेटी को खो देते हैं और दहेज की लालच में हम जैसी विशाल की दूसरी पत्नी इस तरह की लड़की घर में ले आते हैं और अपने घर को महाभारत का अखाड़ा बना लेते हैं। दोस्तों, हमें तो मेरे दोस्तों आपसे यही प्रार्थना है, यही रिक्वेस्ट है कि हमें लड़का और लड़की का मेल देख के, लड़की के गुणों को देखकर शादी पर अपने बच्चों की शादी करनी चाहिए। कभी भी दहेज के लालच में नहीं आना चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।